क्या आपके मसूड़े ब्रश करते समय खून छोड़ते हैं? मुंह से हमेशा लगातार बदबू आती रहती है? मुंह में आपको बार बार छाले होते रहते हैं? मुंह में फंगल इन्फेक्शन होता रहता है? मसूड़ों में सूजन, दर्द, ब्रश करते समय हमेशा खून आता रहता है, पस आता है, मवाद आता है, दांत हिल रहे हैं, मुंह से दुर्गंध आती रहती है, गले की खराश है, गले में जलन होती है, थ्रोट इन्फेक्शन, सोर थ्रोट जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मुंह में छाले, घाव, जख्म हो रहे हैं, उसके कारण बोलने में तकलीफ होती रहती है आपको, दांत की सर्जरी हुई है उसके कारण ब्रश नहीं कर पा रहे हैं आप, पायरिया है, तो ये जो माउथ वॉश है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, सिर्फ एक बार कुल्ला करना रहता है। माउथ वॉश इसलिए बोलते हैं इसको, एक कुल्ले में आपकी ये जो सारी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पा सकते हैं। आज बात करेंगे क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश 0.2% वेट बाय वॉल्यूम के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और आज हम बात करेंगे एक माउथ वॉश के बारे में जिसका नाम है क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश IP 0.2% वेट बाय वॉल्यूम। 50 ml का ये बॉटल है। इसको एक बार आप देख लीजिए। ट्रीट गम प्रॉब्लम्स, ठीक है, जो मसूड़ों की समस्याएं हैं, मुंह की जितनी भी समस्याएं आपको छाले बार बार हो जाते हैं, मुंह में जख्म आपके हो जाते हैं, कैंडिडियासिस है, जिंजिवाइटिस है, मसूड़ों में सूजन, खून आता है मसूड़ों से, बुरी बदबू आती है, बैड स्मेल आती है सांसों से और मुंह से, तो उसके लिए बहुत ही शानदार एक माउथ वॉश के बारे में हम बात करेंगे। आप देखें इसमें जो दवाई है क्लोरहेक्सिडिन ग्लूकोनोट सोडियम IP है ना, आप और देख सकते हैं 0.2% इसकी कंसंट्रेशन, बहुत ही माइनर कंसंट्रेशन है, बहुत ही, ये आप देख सकते हैं। इस पे भी सारे इंडिकेशन लिखे हैं कैसे यूज़ करना है और क्या इसके लिए चेतावनी है, सावधानी है, वो भी सारी जानकारी अपन बात करेंगे इस माउथ वॉश के बारे में। पूरा पैक है, आप देख सकते हैं। ये अपन देखेंगे कैसे यूज़ करना रहता है, क्या सही तरीका है और कितनी बार इसका उपयोग करेंगे तो आपको राहत मिलेगी। वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। 50% लोग जो वीडियो देखते हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, विनम्र निवेदन करते हैं कि आप वीडियो देखें, वीडियो शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात करेंगे माउथ वॉश के बारे में। दवाई का नाम देख रहे हैं आप, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश IP 0.2% है। एंटीसेप्टिक ओरल माउथ वॉश है ना। इसका जो मुख्य काम है, मेन काम जो है, मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारना और इन्फेक्शंस को रोकना, संक्रमण को रोकना, ठीक है। क्लास और कैसे काम करता है ये हमारे मुंह के अंदर जाके ये माउथ वॉश, तो एंटीसेप्टिक है, डिसइंफेक्टेंट माउथ वॉश है ना। मसूड़ ये काम कैसे करेगा, तो जो क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश है वो दांतों और मसूड़ों पर जो जमी परत होती है, जिसे प्लेक बोलते हैं, आप देख भी पा रहे हैं इसमें एंटी प्लेक लिखा है, उसे हम बैक्टीरियल परत कह सकते हैं हिंदी में, उसको नष्ट करता है, उसको डिस्ट्रॉय करता है, उसको हटाने का काम करता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसको तोड़ता है, जिससे वो मर जाते हैं। बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो ख़त्म करता है। इसका असर लंबे समय तक मुंह में बना रहता है ना, और आपके मुंह से जो दुर्गंध है, बदबू है, वो नहीं आती है, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। अब मैं आपको इसके डिटेल में उपयोग बताता हूँ, ठीक है, विस्तार से आप समझिएगा पूरा। पहला उपयोग तो आप ये देख सकते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ प्लेक इन द एब्सेंस ऑफ ब्रशिंग। माने इसका मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति दांत ब्रश नहीं कर पाता है ना, वो छोटे बच्चे हो सकते हैं, वो बड़े लोग भी हो सकते हैं। किस केस में, कि आपकी दांत की कोई सर्जरी हुई है, ठीक है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको अगर कोई ऐसी समस्या है जिसके कारण वो बोल नहीं पा रहे हैं, और जैसे पैरालिसिस में होता है, ठीक है। छोटे बच्चे हैं ज़्यादा, उनके दांत निकले हैं या दांत की कोई सर्जरी हुई है तो ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, कहने का मतलब किसी भी कारणवश, है ना। तो उस समय आप ब्रश नहीं करेंगे तो लेयर जमने लगेगी, खराब दांतों पे प्लेक जिसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, वो जमने लगता है। तो उसके कारण अब आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, उसके अभाव में क्या होगा कि आप पीले रंग की परत दांतों पे देखने लगेंगे आप ना। आप देख रहे हैं सांसों से जो बदबू आएगी, मुंह से बदबू आएगी, दुर्गंध आएगी, बैड ओडर आएगा और दांतों पर गंदगी जमेगी। बहुत ही स्वाभाविक सी बात है। कोई भी व्यक्ति, हम ब्रश इसलिए करते हैं कि हमारे दांत अच्छे रहें, मुंह से बदबू ना आए, ठीक है, फ्रेश फील कर सके हम। तो उस केस में अगर कोई व्यक्ति ब्रश नहीं कर पा रहा है तो उस केस में ये आप माउथ वॉश कर सकते हैं। तो माउथ वॉश जो है, आपकी जो पीले रंग की परतें हैं, सांसों से बुरी बदबू जा रही थी, गंदगी जो है दांतों की, वो हटाता है, ठीक है। तो माउथ वॉश जो है प्लॉक बनने से, एंटी प्लॉक, इस पे लिखा ही आप पढ़ सकते हैं बार बार,
बैक्टीरिया को साफ करता है। ठीक है, तो अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं तो उस केस में ये बहुत ही शानदार। जिंजीवाइटिस आपने नाम सुना होगा। जिंजीवाइटिस में आपको बता दूं, जिंजीवाइटिस जो है कहने का मतलब मसूड़ों की सूजन होती है ना। जिंजीवाइटिस को अगर मैं हिंदी में कहूँ तो मसूड़े सूज जाते हैं, उसे हम इंग्लिश में जिंजीवाइटिस कहते हैं। और मसूड़ों की सूजन के साथ मसूड़ों से फिर खून आता है। ठीक है, तो उसमें होता क्या है, जिंजीवाइटिस में अगर हम बात करें तो मसूड़े लाल रहते हैं, रेडनेस ऑन द गम, सूजे रहते हैं, स्वेलिंग भी रहती है गम पे, है ना। ब्रश करते समय बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, लाल हो रहे हैं, सूजन हो रही है मसूड़ों पे तो खून आ जाता है, ब्लीडिंग हो जाती है ब्रश करते समय। ठीक है, और उसके कारण मुंह में दर्द और टाइटनेस रहती है। ठीक है, तो ये जिंजीवाइटिस में होता है। जिंजीवाइटिस मतलब मसूड़ों की सूजन और मसूड़ों से खून आना। तो ये सूजन को कम करेगा, खून जो बह रहा है उसको बंद करता है और मसूड़ों को हेल्दी बनाता है, स्वस्थ बनाता है। ठीक है, तो दूसरा उपयोग हो गया मसूड़ों की सूजन में, जिंजीवाइटिस में। तीसरा उपयोग अगर हम बात करें, इंग्लिश में बोलते हैं पेरिडोंटाइटिस, है ना। ये डेंटल से संबंधित बीमारियों के नाम होते हैं। पेरिडोंटाइटिस, इसमें क्या होता है, मसूड़ों की गहरी बीमारी होती है, इसे डीप गम प्रॉब्लम कह सकते हैं और साधारण इंग्लिश में। लक्षण क्या रहेंगे उसमें, जो है दांत हिलेंगे, आपके जो दांत हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, दांत हिलते हैं, मसूड़ों से दांतों से पस यानी मवाद आता है, सांसों की बदबू तो इसमें भी आती है। ये जो दवाई है, ये जो माउथ वॉश है, गम लाइन में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो हो रही है उसको कंट्रोल करके जो पेरिडोंटाइटिस है, मसूड़ों की गहरी बीमारी है, उसको ठीक करने का काम करता है। तीसरा हम बताएं ओरल कैंडिडियासिस, है ना, इससे पहले भी हमने बात करी। ओरल यानी मुंह का, कैंडिडियासिस एक फंगल इन्फेक्शन होता है, कैंडिडा नाम का एक फंगल इन्फेक्शन जो कमजोर इम्यून सिस्टम में होता है। जिन व्यक्ति का कमजोर इम्यून सिस्टम है, आपने देखा भी होगा बहुत लोगों को, हमारे पास ही भी आते हैं कि छाले बहुत जल्दी होते हैं उनको ना, मुंह से जुड़ी समस्याएं हमेशा होती रहती हैं, शिकायत करते हैं कि साहब छाले हो रहे हैं, कोई दवाई दे दीजिए, छाले हो रहे हैं, खाना नहीं खा पा रहे हैं उसके कारण। ठीक है, तो ओरल कैंडिडियासिस है ना, ये कैंडिडा नाम के फंगल इन्फेक्शन से जो कमजोर इम्यून सिस्टम में होता है, उसमें क्या होगा, मुंह के अंदर सफ़ेद लेयर जम जाती है, जीभ पर जो है ना एक वाइट मिल्की, है ना, सफ़ेद दूधिया टाइप की लेयर जम जाती है, जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। वो उसके कारण जलन भी होता है, दर्द भी होता है, निगलने में आपको कम कठिनाई होगी क्योंकि वो फंगल का इन्फेक्शन हुआ है ना। तो ये जो माउथ वॉश है, क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश, एंटी फंगल की तरह भी काम करता है और इन्फेक्शन जो हुआ है कैंडिडा का, उसको साफ करने में, जो जीभ पर जम रही थी लेयर सफ़ेद दूधिया, उसको हटाने का काम करता है। ठीक है, चौथा उपयोग हम बात करें, पांचवा उपयोग, तो जो अल्सर है ना, जिसे हम हिंदी में छाले, घाव, जख्म भी बोल सकते हैं, है ना। तो जिन लोगों को जल्दी, जैसे हमने अभी बात करी, छाले होते हैं मुंह में, है ना, अल्सर जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, मुंह हमेशा रेड रेड रहता है ना, निगलने में कठिनाई होती है, तीखा लगता है कुछ खाते हैं तो, घाव जख्म हो गए हैं, उसमें क्या होता है कि आपको छोटे घाव दिखेंगे रेड कलर का, है ना। छालों में तो यही होता है, जीभ के आसपास हो सकता है, मसूड़ों पे हो सकता है ना, लिप्स के आसपास हो सकता है, मसूड़ों, गाल के अंदर, जीभ पर छाले। ठीक है, वही हम कह रहे हैं। बोलने और खाने में आपको, और इवन पानी पीने में भी दिक्कत परेशानी आपको लगती है। ठीक है, तो ये जो है आपके घाव जो हैं, छाले जो हैं, उनको तेज़ी से भरने में मदद करता है ना, सेकेंडरी इन्फेक्शन जो है उनको बचाता है। जिन लोगों को थ्रोट इन्फेक्शन है, गले की खराश या गले में इन्फेक्शन है ना, जैसे सोर थ्रोट इंग्लिश में बोलते हैं, तो गले में खराश है, गले में जलन हो रही है, निगलने में दिक्कत आ रही है, रेड हो रहा है गला पूरा, बैड ब्रेथ, बुरी बदबू आ रही है, ठीक है, तो उनको थ्रोट इन्फेक्शन में भी ये दिया जाता है। जिन लोगों के मुंह से बुरी बदबू आती है, मुंह से बैड ब्रेथ है ना, जिसे हेल्टोसिस बोलते हैं इंग्लिश में, बैड ब्रेथ है सिंपल इंग्लिश में बोलेंगे, मुंह से कारण कुछ भी हो सकता है, मुंह में जो है मुंह से दुर्गंध आ रही है, खासकर सुबह सुबह, उन लोगों के लिए बहुत शानदार है। आप एक बार इसका माउथ वॉश करें, ठीक है, एक बार सुबह एक बार शाम। आगे हम बात करेंगे कैसे उपयोग करना है, सही तरीका क्या होता है। तो मुंह के जो बैक्टीरिया होते हैं, खराब बैक्टीरिया, उनको खत्म करके मुंह को फ्रेश साफ रखता है, अच्छी स्मेल आए, अच्छी फ्रेग्रेंस आए, मैं यूं कहूँ तो उसके लिए भी है ना। बैड ब्रेथ, जिन लोगों के मुंह से बदबू आ रही उनके लिए बहुत शानदार है ना। माउथ अल्सर, जिनको छाले, घाव, सफ़ेद जख्म है ना, मुंह के अंदर दर्दनाक सफ़ेद छाले, बोलने खाने में तकलीफ है, तो एंटीसेप्टिक गुण आप देख रहे हैं ना, उससे जो है इन्फेक्शंस को रोकता है, घाव तेजी से बढ़ता है। जैसे हमने बात करी थी, जो लोग दांतों की सर्जरी हुई है, आफ्टर डेंटल सर्जरी, कोई दांत निकला है या दांत में मसाला भरा हुआ है ना,
या आरसीटी हुआ है, तो उसके कारण आप खान पी नहीं पा रहे हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कि आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, तो उस समय आप ये कर सकते हैं ना, माउथ वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो दांत निकलवाने के बाद अगर कोई सर्जरी हुई है ना, दर्द हुई है, घाव है और मुंह से बदबू ना आए, तो आप ये माउथ वॉश कर सकते हैं। ठीक है, रोजाना ब्रश के साथ माउथ वॉश करने से लंबे समय तक आपके दांत हेल्दी रहेंगे, मुंह हेल्दी रहेगा, ओरल हेल्थ जो है, डेंटल हेल्थ जो है वो आपकी बहुत शानदार रहेगी, आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। ये इसके मैंने संपूर्ण उपयोग बताया, ये मेरे मन से नहीं बता रहे हैं, ये इस पे भी लिखे हुए मैं आपको बताऊंगा, पर पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे उपयोग करना है। इस पे भी मैं पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है, उपयोग करने का सही तरीका मैं बता रहा हूँ, डायरेक्शन फॉर यूज है ना। 10 से 15 ml आप ये माउथ वॉश लेंगे। ठीक है, मुंह में 1 मिनट तक घुमाना है ना, स्विच इन द माउथ फॉर 1 मिनट। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको थूक देना आपको। ठीक है, 1 मिनट तक घुमाया, उसको निगलना नहीं है, याद रखें ना, डू नॉट swallow, याद रखिए। फिर से हम बोल रहे हैं, निगलना नहीं है, थूक देना है। और इसके 20 मिनट बाद, जब आपने माउथ वॉश कर लिया, कुल्ला कर लिया, तो इसके 20 मिनट के बाद तक आपको ना तो कुछ खाना है, ना पीना है, ना ब्रश करना है। ठीक है, कुल्ला भी नहीं करना है। जब आपने ये इसका कुल्ला कर लिया, इसके बाद में आपको खाना पीना नहीं है। अगर लंबे समय तक आपको उपयोग करना है फॉर प्रोलॉन्ग यूज, तो एक डाइल्यूशन 1 का डाइल्यूशन, एक डाइल्यूशन यानी एक ढक्कन मान के चलो, ये माउथ वॉश ले लिया और एक ढक्कन पानी के साथ मिलाकर आप यूज कर सकते हैं लंबे समय तक के केस में ना, अगर आपको डॉक्टर बताते तो। और डॉक्टर की सलाह भी आपको लेनी है। ठीक है, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन वाला दवाई है ना। तो ये मैंने आपको इसका यूज कैसे करना है वो बता दिया। साइड इफेक्ट भी बता देता हूँ। दांतों पे हल्का ब्राउन कलर आ जाता है और आपको इसको माउथ वॉश करने के बाद थोड़ा सा जीभ का जो स्वाद है, मेटालिक टेस्ट रहेगा ना, वो तो रहता है ना, थोड़ी देर के लिए रहता है वो, क्योंकि हमने इसका उपयोग करा है। ठीक है, ये अब जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ये मैं आपको इस पे पढ़ा भी देता हूँ। देखो, मैं जैसे बोल रहा हूँ, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, आप देखिए। स्टोरेज लिखा है, स्टोर इन अ कूल एंड ड्राई प्लेस में आपको वो छोड़े। इंडिकेशन आप देखें ना, इंडिकेशन इस पे जो उपयोग है ना, प्रिवेंशन ऑफ प्लेग इन एब्सेंस ऑफ ब्रशिंग है ना। मैंने कहा था ना, जब आप कोई ब्रश नहीं कर पा रहे हैं, उस केस में आपको जो प्लॉक जम जाता है ना, उससे बचाता है। ठीक है, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ जिंजीवाइटिस। जिंजीवाइटिस मैंने आपको बताया, मसूड़ों की सूजन। ठीक है, मसूड़ों से घाव खून आना। ट्रीटमेंट ऑफ ओरल कैंडिडियासिस, मैंने आपको बताया था, ओरल कैंडिडियासिस, कैंडिडा नाम का फंगल इन्फेक्शन, जिसमें जीभ पर जो है सफ़ेद परत जम जाती है, उसको ओरल कैंडिडियासिस बोलते हैं। कंट्रोलिंग सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन फॉर एपोर्थस अल्सर, मैंने आपको बताया था, मुंह में जख्म हो जाते हैं, छाले होते हैं, घाव हो रहे हैं, अल्सर जो हो रहा है उसे हम एड इन ट्रीटमेंट ऑफ माउथ एंड थ्रोट इन्फेक्शन है ना, मुंह और गले का जो इन्फेक्शन उसमें भी मदद करता है। ठीक है, ये इस पे इंडिकेशन लिखे हैं, आप खुद पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और रोक के वीडियो भी पढ़ सकते हैं। डायरेक्शन जो मैंने आपको बताई कैसे उपयोग करना है, देखो है ना, वो भी हमने आपको बताया। फॉर ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन, स्विच इन द माउथ फॉर 4 मिनट है ना, तो आपको 1 मिनट घुमाना है, स्विच जो हमने आपको बताया। डू नॉट वॉश माउथ, ईट और ड्रिंक देयर आफ्टर फॉर 20 मिनट्स है ना, इसके बाद में आपको 20 मिनट बाद तक कुछ खाना पीना नहीं है, जो हमने बताया। फॉर प्रोलॉन्ग यूज, जैसे हमने लंबे समय तक अगर आपको यूज करना, एक डाइल्यूशन इसका यानी एक ढक्कन इसका लेंगे आप और एक ढक्कन पानी पी लेंगे, तो मिला के लंबे समय तक यूज करना है। देखो, इस पे वार्निंग जो लिखी है, हम बार बार बोल देते, निगलना नहीं है। और जो छोटे बच्चे हैं और आप पेरेंट्स हैं साथ में, तो उनको आगे रह के आपकी देख रेख में उनको उपयोग कराएं इसका, ताकि वो निगले ना है ना। फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, देख सकते हैं आप। ब्राउन स्टेनिंग ऑफ टीथ इन सम केसेस मे बी रिपोर्टेड है ना, मे बी रिपोर्टेड, जरूरी नहीं है कि हो ही जाएगा, मे बी है ना। वाइल यूजिंग द प्रोडक्ट विच यूजली डिसअपियर्स वंस ट्रीटमेंट इज ओवर है ना। ये जो ब्राउन टीथ की बात करी थी, भूरे जो है वो हट जाता है जब आप इसका उपयोग करना बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सारी जानकारी मैंने इस पे भी पढ़ा दी आपको। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसके बारे में और कुछ जानकारी मैं और बता देता हूं। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं, जो छोटे बच्चे हैं, कितनी उम्र तक के बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं, और जो महिलाएं प्रेगनेंसी में हैं, ब्रेस्ट फीडिंग है, वो यूज़ कर सकती हैं कि नहीं, और कितना पैसे में ये मिलता है, ये भी मैं आपको बताते जाता हूँ। तो जो महिलाएं प्रेग्नेंट वुमन हैं वो जनरली सेफ है। जो महिलाएं दूध पिला रही हैं उनके लिए भी सुरक्षित है। चिल्ड्रन, जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से बड़े बच्चों को ही आप दें तो सही रहेगा। ठीक है, और जो बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं उनको भी दिया जाता है। जो महिलाएं प्रेगनेंसी हैं वो जरूर डॉक्टर से सलाह ले लें।
निगलने की आदत जो अगर बच्चों में है तो उनको नहीं दें। अगर आप दे रहे हैं तो हमने जैसे आपको बताया उनको आगे रह के, है ना, आपकी देख रेख में देना है बच्चों के लिए ना। हेक्सिडिन बहुत ही पॉपुलर 0.2%, 50 से 65 रुपये। ये हम 50 ml के बारे में बात कर रहे हैं। कोलेक्स के नाम से आता है, रेक्सिडिन के नाम से आता है, पेरीडेक्स के नाम से आता है, ठीक है। ये आपको ऑलमोस्ट 60 से 80 रुपये तक का अलग अलग बॉटल में मिल जाता है, ठीक है। तो ये थी संपूर्ण जानकारी। अगर आप भी मसूड़े से जुड़ी समस्याएं हैं आपको हैं, ब्रश करते समय खून छोड़ रहे हैं आपके मसूड़े, बुरी बदबू आती है, बार बार छाले आपके मुंह में हो रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है मुंह में, ठीक है, तो उन सभी के लिए बहुत ही शानदार और बहुत ही बेस्ट होता है। बस एक बार कुल्ला करना है आपको, ज़्यादा कुछ मेहनत का काम है नहीं है। तो ये थी कंप्लीट संपूर्ण जानकारी क्लोरहेक्सिडिन माउथ वॉश के बारे में। आशा करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। ना केवल उपयोग समझ में आए होंगे, मैं आपको पढ़ाने का भी काम करता हूँ। हम आपको बताते हैं कि भाई ओरल कैंडिडियासिस क्या है, जिंजिवाइटिस क्या है, हिंदी में भी बताते हैं, लक्षण बताते हैं। आपसे बस इतना ही विनम्र भाव से रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, वीडियो पूरा देखें, शेयर करें। धन्यवाद।